अब प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो दो सवाल आप पहले बना चुके हैं वो काफी ज्यादा इससे अलग था, यानी कि इससे तो भारी ही था वो, और यहाँ पर आपको हल्का मिला है, मतलब लास्ट में हल्का दे दिया है और पहले भारी दिया था। तो आसानी से बन जाएगा। हमारे पास दो या वस्तु है, एक तो सेब है और दूसरा अंगूर है, तो दोनों के मूल्य को हम लोग मान लेंगे 1-1 केजी का, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो सॉल्व लिख लेना और उसके बाद मान लेना है, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। अब 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर के मूल्य को मान चुके हैं, तो 2 केजी सेब का भी मूल्य निकल जाएगा और 1 केजी अंगूर का। तो लिखना है अब प्रश्न से, प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है। तो ऐसे लिख देंगे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। हम लोगों को सिर्फ शॉर्टली यहाँ पर लिखना है, सिर्फ बता देना है सवाल को, या जब भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो सिर्फ बता देना है कि ये चीज सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब है, था या फिर पूरा डिटेल से किसी दिन, ये सब चीज का जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है। तो 2 केजी का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी सेब का मूल्य देखिए यहाँ पर x रुपए है, तो 2 केजी का 2 से गुना कर देना है। जैसे 1 केजी का अगर 50 रुपए है तो 2 केजी का 100 रुपये हो जाएगा, वही है यहाँ पर। और 1 केजी अंगूर का मूल्य अगर हम लोग इसमें जोड़ देंगे, y जोड़ देते हैं, तो 160 टोटल हमारे पास प्राप्त होता है। मतलब उसमें 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है, ये गणितीय रूप हो गया और ये समीकरण 1 बन गया हमारे पास। अब उसी तरह से समीकरण 2 को बनाने के लिए लिख देंगे पुनः प्रश्न से, फिर से हम लोगों को प्रश्न से चलना है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि अगली बार 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। बस, अब ज्यादा आपको कुछ करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 केजी सेब है, 1 केजी सेब का दाम x है, तो 4 केजी का 4 गुना करेंगे, तो 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 2 केजी अंगूर है, तो 1 केजी का अंगूर का दाम देखिए y है, तो 2 केजी का 2y हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 300। अब इन दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 जब कॉमन ले लेते हैं तो 2x बचेगा, चूंकि 2 दूना 4 हो जाता है, और यहाँ से 2 जब बाहर हो जाता है तो यहाँ पर बचेगा y बराबर 300। ये 2 से हम लोग जब इसको कटा देंगे 150 बार में कट जाएगा, इसीलिए 2x प्लस वाई बराबर 150 हमारे पास प्राप्त हुआ, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग यानी कि ग्राफीय रूप से हल करेंगे। ये बीजगणितीय हल ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो बीजगणितीय हल यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए हम लोगों को लिखना होगा ग्राफीय हल, और ग्राफीय हल अगर लिख दिए हैं तो अब आगे हम लोगों को समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलना है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 160। समीकरण 1 देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y बराबर निकलेगा 160 माइनस 2x। देखिए ऐसा आपको इसीलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि इस तरह से अगर समीकरण को आप निरूपित कर लेते हैं तो ज्यादा आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। एक चर को बचा लिए, मतलब y का मान निकलेगा अगर x का मान रखेंगे, क्योंकि ये इस साइड में चले गया। अब x का मान यहाँ रखते जाएंगे और y का मान निकलते जाएगा। तो लिख देना है x बराबर, मान लेते हैं कि 50 रुपए हो, x बराबर 50 रखने पर, ऐसे करके रखना है x बराबर 50 रखने पर। तो x बराबर अगर 50 रखेंगे तो y बराबर क्या निकलेगा, 160 घटा 2 गुना 50। इसीलिए y बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 100 घटा देंगे, देखिए 2 गुना 50 तो 100, 160 में 100 घटेगा तो 60 बच जाएगा। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, आगे इसका और
हल करेंगे यानी कि एक और ज्ञात करेंगे कम से कम वैल्यू, x का एक और मान रखना है। कम से कम तो 2 मान हमारे पास ज्ञात होना ही चाहिए, अन्यथा 3 मान अगर ज्ञात कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अगर गलती होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अब हम लोग रखेंगे x बराबर 60 रख देते हैं, रखने पर अगर 60 रखते हैं तो समीकरण देखिए यहाँ पर लिखा था y बराबर 160 और घटा, देखिए यहाँ पे जो समीकरण था y बराबर 160 घटा 2x है, तो 2 और गुना x के जगह पर 60 रख देना है। इसीलिए y बराबर देखिए 60 गुना 2 करेंगे तो 120 होगा, 120 60 160 में घटा लेंगे तो 40 बचेगा। तो सारणी अब हमारे पास प्राप्त हो गया है, सारणी, और इस प्रकार से आपको लिख देना है ऐसे करके x और ये y। अब देखिए x का वैल्यू कितना रखे थे, 50 रखे थे, y का वैल्यू 60 निकला। x का वैल्यू 50 रखे तो y का वैल्यू 60 निकला, और वो x का वैल्यू अगर 60 रखे तो y का वैल्यू 40 निकला। ये समीकरण फर्स्ट है। अब उसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 देखिए यहाँ पर लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 150, तो 2x प्लस वाई बराबर 150 है, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 150 घटा 2x, और x बराबर रख देना है यहाँ पर। मान लीजिए कि यहाँ पे 50 रखते हैं, रखने पर तो हमारे पास जो वैल्यू ज्ञात होगा वो होगा कुछ इस प्रकार से, y बराबर 150 और माइनस 2 गुना 50। तो इसीलिए y बराबर हम लोग लिखेंगे 150 में से, यानी कि जब हम लोग 100 घटा देंगे, 2 गुना 50 करते हैं तो 100 होता है, 150 में 100 घटाएंगे तो 50 बचेगा। उसी प्रकार से फिर हम लोगों को क्या करना है, फिर से x का मान 1 रखना है। तो x बराबर इस बार रख देते हैं 60, रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, y बराबर हो जाएगा 150 में से 2x घट रहा है तो 2 और गुना x के जगह पर 60 रखेंगे, तो इसीलिए हो जाएगा y बराबर 120 घटेगा, देखिए 60 गुना 2 120 हो जाएगा, 120 150 में घटाइएगा तो 30 बचेगा। तो लिख देना है सारणी। हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो कुछ इस प्रकार से वैल्यू है x और ये y। x का वैल्यू देखिए यहाँ पे जब 50 रखे थे तो y का वैल्यू भी 50 निकला, 50, यहाँ पे भी 50, और x का वैल्यू जब 60 रखे थे तो y का वैल्यू 30 निकला। ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब इस प्रकार से अब हम लोगों के पास समीकरण 2 और समीकरण 1 का दो वैल्यू ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग आगे इसके ग्राफ को बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसी वैल्यू के अनुसार से हम लोगों को ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर देखिए अधिकतम जो वैल्यू है वो 60 है, मतलब ग्राफ में हम लोगों को कम से कम तो 60 तक लाइन पर यानी कि ग्राफ को बनाना है, यानी कि अंक को दर्शाना है। 60 से ज़्यादा भी बना सकते हैं लेकिन 60 कम से कम तो होना ही चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो y अक्ष बना रहे हैं यहाँ पर, और ये हुआ x अक्ष। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे x, और यहाँ x डैस्ट, यहाँ पर y डैस्ट, और यहाँ y हो जाएगा ये, और यहाँ पर 0 ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो वैल्यू दिया है इसी के अनुसार से हम लोग यहाँ पे यानी कि रख लेंगे वैल्यू। उसके बाद ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि कभी भी देखिए यहाँ पे निगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, तो निगेटिव का कोई अंक लिखने का जरूरत नहीं है, हालांकि लिख सकते हैं एक दो को। यहाँ पर 10 लेंगे, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और इधर -10 ले लेते हैं, इधर भी -10, फिर से यहाँ 10 लेंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इससे ज़्यादा अब क्या हम लोग यानी कि बनाएंगे, बेकार का टाइम वेस्ट होगा इसके पीछे। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है कि सबसे पहले पहला समीकरण का जब हम लोग हल यहाँ पे देखेंगे तो x में 50 और y में 60 है, तो x में 50 देखिए यहाँ से इधर ऊपर जाएगा और y में 60 जाएगा ऐसे करके, तो इस जगह पर कुछ यानी कि ये ज्ञात होगा। तो ये आप ग्राफ जब बनाएंगे तो आपको इस तरह का लाइन खींचने की जरूरत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक बिंदु ज्ञात हो गया, और उसके बाद दूसरा जो है वो यहाँ पर देखिए 60 और 40 है, तो x में जब आप 60 आते हैं यहाँ से ऊपर जाइएगा और इसमें 40 आना होगा, तो इधर से अगर 40 आते हैं तो यहाँ पर ये यानी कि इस प्रकार से ज्ञात होता है, ठीक है।
और दूसरी चीज़ क्या है, अब हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है 50,60, एक्स में 50 वाई में 60 है, और यहाँ पर 60,40, ये दोनों बिंदु को लिख दिए। और इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके ग्राफ को यानी कि बनाना है, एक तरह से ही लाइन खींच देना है। आप स्केल से ही लाइन को खींचिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से, और ये कुछ ऐसे करके यानी कि सीधा से आप इसको बढ़ा दीजिएगा ऐसे। तो ये यानी कि ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। और ये जो समीकरण है कुछ इस प्रकार का था, x 2x प्लस वाई बराबर 160 था, तो ये बना दिए हैं। अब अगला समीकरण जो देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण जो है वो 50-50 है, तो x में भी 50 जाएंगे इधर से और y में भी 50 जाएंगे, तो ये यहाँ पर कुछ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा 60 और 30, तो x में अगर हम लोग 60 लेते हैं और y में 30 लेते हैं, तो ये इस जगह पर यानी कि बनता है। तो ये बिंदु जो हो गया, इस प्रकार से अब हम लोगों को क्या करना है, इसका भी हम लोगों को ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके वैल्यू को, ये है 50,50 और ये है 60,30। तो अब आपको ये दोनों लाइन को मिलाना है सीधा करके, तो ऐसे करके यानी कि ये लाइन जब मिलाइएगा तो हो सकता है कि कहीं कटे या तो हो सकता है कि ना भी कटे, तो इसका कोई निश्चित तो है नहीं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर निश्चित है, देख सकते हैं थोड़ा सा, नहीं इसमें निश्चित नहीं है क्योंकि ये हमेशा समांतर ही होगा, समांतर की स्थिति में ही जाएगा। समीकरण को देख लिए हैं, अब आपको ये यानी कि ग्राफ बनाना है तो ये समांतर ही जाएगा। और इसमें भी हम लोग लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 150। इस सवाल से आपको एक चीज़ और सीखने मिलेगा कि जब आप ग्राफ खींचते हैं तो इन दोनों समीकरण का देखिए ग्राफ जो है वो एक दूसरे के समांतर है, और एक दूसरे के समांतर है मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कटेगा नहीं। किसी एक बिंदु पर अगर नहीं कटेगा तो इसका मान भी ज्ञात नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली जो यानी कि ये जो समीकरण दोनों का जो हल है कि 1 kg जो सेब बोल रहा था और 1 kg अंगूर जो बोल रहा था, अंगूर और सेब का मूल्य ज्ञात नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, क्या यानी कि कारण है जो यानी कि हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। समांतर तो पहला तो देख रहे हैं कि ये रेखा नहीं कट रहा है, दूसरा क्या है कि आप यहाँ पर सोच के देखिए कि इस जगह पे बोल रहा था कि 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर है, तो दोनों का मूल्य 160 है। और यहाँ पर भी देखिए सेम क्वांटिटी में लिया है, मतलब 2 kg सेब यहाँ भी लिया और 1 kg अंगूर यहाँ भी लिया है, लेकिन यहाँ पर 160 रुपये देना पड़ रहा है और यहाँ 150 रुपये देना पड़ रहा है 4 महीने के बाद। तो 4 महीने यहाँ पर नहीं लिखा, 1 महीने के बाद का बात है। तो दोनों में अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम यानी कि क्वांटिटी में सेम सामान लेने पर भी दोनों में अलग अलग वैल्यू देना पड़ रहा है, दोनों में अलग अलग मान या तो बोल सकते हैं मूल्य देना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ही बदल गया, मतलब जो मूल्य है 1 kg सेब का और 1 kg अंगूर का वही बदल गया, तो ज्ञात कैसे होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल हम लोगों को मिलेगा और मान लीजिए कि रेट ही बदल जाए, तो उस स्थिति में हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो फिक्स ना हो।